Namaskaram. Welcome back to the channel Secrets Within You. I am Priya Ramanujan. In this channel, I talk about law of attraction, divinity, tarot cards, Ziggu symbols, switch words, and Vedic switch words. Anybody are interested to stay with me, you can follow me. Today, I am here to talk about, as usual, my favorite day, full moon. This video is going to have in both the languages, English and Hindi, so that everybody can understand better. ठीक है, अभी मैं आज 2 दिन के बारे में बात करना चाहती हूँ। मून जो फुल मून जो है उन वो रिचुअल्स और उसके पहले, क्योंकि आप सभी को पता है इस बार फुल मून के दिन जो है होली आ रहा है और वो जो रंगों का त्यौहार है और हम सब लोग बहुत ही आनंद से होली मनाते हैं। एंड एट द सेम टाइम दिस टाइम 2 दिन के रिचुअल्स करेंगे हम लोग। वो रिचुअल्स क्या है, लेट अस गेट स्टार्टेड। होली के जो पहले रात जो है, उस रात को या शाम से लेकर रात तक हम लोग होलिका के दहन करते हैं। जो होलिका का दहन को हम लोग ये ही सोचते हैं, बुराई पे अच्छाई का जीत। यही है होलिका दहन का मेन लेसन। आज हम लोग क्या कर सकते हैं होलिका के दहन के दिन, और हम लोग अपने अंदर जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो सारे हम होलिका के दहन में डाल देंगे। कैसे डालेंगे, क्या करेंगे इस दिन, चलिए अभी शुरू करते हैं। हमारे अंदर जितने भी डर है, जो भी डर है, उस डर को हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आपको डर है, मनी ब्लॉकेजेस है, आपके पास मनी नहीं आता है इजीली, आप सिंपली एक तेज पत्ता बे लीफ ले लीजिए और उसके ऊपर लिखिए आप मनी ब्लॉकेज। ये आपका एक नेगेटिविटी है। आप रिलेशनशिप का प्रॉब्लम में है, problem in relations. It can be any kind of relation. It can be father and son relation, father daughter relation, wife and husband relation, brother sister relation, boss and subordinate relation. ये भी हो सकता है। Please write down problem in relations. Health issues. तो जब आप ये सारा जो भी आपका दिक्कत है, आप उसको बेलीफ के ऊपर लिखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका 3 दिक्कत है, 3 प्रॉब्लम्स है, 3 बेलीफ ले लीजिए और आप वो 3 बेलीफ्स के ऊपर आप लिख लीजिए ये प्रॉब्लम है। तो आप होलिका के दहन कहाँ पे होता है वहाँ जाइए और वहाँ पे अर्पित करके आ जाइए। अगर आपके आसपास नहीं होता है होलिका का दहन, आप घर के बाहर जाइए और इस बेलीफ को आप जलाइए, एशेस को आप बर्न कर दीजिए। इससे आप अपने प्रॉब्लम्स यूनिवर्स को दे दिया और होलिका को दे दिया, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। एक और उपाय क्या कर सकते हैं, जिनका जो हेल्थ इश्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है, नाम ही नहीं ले रहा है हेल्थ का, जो कंटिन्यूसली चलते आ रहा है इश्यूज़, तो आप अब क्या कर सकते हैं, आप जो पीपल का पेड़ वहाँ पे जाएंगे तो आपको नीचे बहुत सारे पत्ते गिरे रहेंगे। कोई भी पत्ते को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो नीचे गिरे हुए पत्ते लेकर आइए और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ काजल के साथ, काजल जो आँखों में लगाते हैं काजल, वो काजल ले लीजिए और काजल से आप लिख लीजिए आपका दिक्कत क्या है, और वो पत्ते को आप अपने सर से 7 बार उल्टा घुमाकर आप अपनी वही दिक्कत को होलिका के दहन में डाल दीजिए। एक और काम कर सकते हैं, सफ़ेद धागा आपके लंबाई का जितना लंबाई है उतना नाप के, और वहाँ पे उसको तोड़ने के बाद सर से आप 7 बार उसको उतार के आप उसमें
दहन में, होलिका के दहन में आप डाल दीजिए। आप एक और काम कर सकते हैं, जिनको मनी इश्यूज चल रहे हैं, पैसों से दिक्कत है, पैसे नहीं आते हैं, जो आते भी है हाथों में नहीं रहता है, किसी के बरकत नहीं बढ़ता है, किसी का जो बिजनेस में इश्यूज होते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, होलिका के दहन में आप एक शुगर केन का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और उसको आप उसमें डाल सकते हैं। एक और चीज़, जिनका रिलेशनशिप का प्रॉब्लम चलता है, कोई भी रिलेशनशिप का प्रॉब्लम चलता है, आप एक नारियल ले लीजिए, बुरा नारियल ले लीजिए, उसके ऊपर आप एक स्वस्तिक बनाइए। किससे बनाना है, कुमकुम से बनाइए, और उसके अंदर छोटा सा छेद करके पूरा का पूरा उसके अंदर एक शक्कर मिलाइए या गुड़ डालिए और इसको होलिका के दहन में आप अर्पित कर दीजिए। ये हुआ है आपके होलिका के दिन जो प्रॉब्लम्स के साथ आप जूझ रहे हो, ये काम कर सकते हैं। ठीक है, वही फिर मैं वापस आती हूँ ये बे लीफ के रिचुअल के पास। मैंने आपको कहा था, जितनी भी आपको नेगेटिविटी है, आपके पास 3 दिक्कतें हैं, 5 है, 7 है या 11 है, नहीं तो एक ही दिक्कत है, वो बहुत ही मुश्किल है और वो नाम ही नहीं ले रही है छूटने का, जो नेगेटिविटी ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो एक ही प्रॉब्लम को आप 11 बार, मतलब 11 पत्तों में लिखिए और उसको सारे 11 पत्तों को ब्लैक कलर पेन से लिखिए और ब्लैक कलर धागे से बांधिए और उसको होलिका के पास अर्पित कर दीजिए। एक और उपाय है, होलिका का दहन होने के बाद आप सुबह उठ के आप नहाएंगे, उसके बाद वहाँ का राख जो है, आप वो राख को लेकर आइए, अपने घर पे रख दीजिए। और इससे क्या होता है, आपके घर के अंदर जितने भी नेगेटिविटी है वो सारा निकल जाता है। और इस होलिका का जो राख जो है, दहन का राख जो है, जो जेंट्स होते हैं वो लोग अपने माथे पे लगाइए और जो लेडीज़ है अपने यहाँ पे गले पे आप लगाइए और बच्चों को भी लगाइए। इससे क्या है, पूरा नेगेटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाता है। बच्चों के नज़र दोष या दृष्टि दोष या घर का नज़र दोष या दृष्टि दोष, ये सब क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये हो गया है होलिका के दहन के दिन का जो रिचुअल्स है। होली के दिन आप क्या कर सकते हैं, सुबह उठ के जब आप नहाएंगे, सबसे पहले आप गुलाल, रंग, सिंदूर या कुमकुम, कोई भी चीज़ है, आप सबसे पहले राधा कृष्ण जी को, लक्ष्मी जी को और शिव पार्वती जी को पहले चढ़ाइए। उसके बाद उनके पग में जो है, उनके पास जो है, उसको उठा के अपने माथे पे लगाइए। और ये काम दोनों वाइफ एंड हस्बैंड मिल के अगर करेंगे, आपके रिलेशनशिप में मिठास और बढ़ेगा। ये अचूक उपाय है, आप करके देखिएगा। एक और चीज़ है, जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में, ये काम आप दोनों मिल के करिए, आप रिजल्ट देखिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इस बार होली का दिन जो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 8 तारीख को आ रहा है। 8 तारीख जो है शनि भगवान का जो दिन है, और इस दिन जो एनर्जीज़ जो है बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेटेड होते हैं। उससे कैसे बचना है, किसी से कैसे बचना है, हम लोग रंगों से बचने के लिए कोकोनट ऑयल लगाते हैं या वैसलीन लगाते हैं, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे भी हम अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, आप बहुत लोगों को ये फील हो सकता है कि आप लोग रंगों से खेलने के बाद आप बहुत थकावट महसूस करते हैं या वो कंटिन्यूसली 2-3 दिन ऐसे चलता है। तो इसलिए आप उससे बचने के लिए आप एक काम करिए, आप अपने हाथ में, मैं तो आपको अपना लेफ़्ट हाथ दिखा रही हूँ, बट आपके राइट हाथ में जो है, ये जो मिडल फिंगर जो है, ये शनि का स्थान है। इसके नीचे आप ये सिंबल लगाइए और ये सिंबल लगाने से आप पूरा किसी भी नकारात्मक चीज़ों से आप बच सकते हो। ये महा उपाय है, अचूक उपाय है। फिर से मैं दिखा रही हूँ, आप इस चिन्ह को, इस निशानी को आप लगाइए और
लगाने के बाद रंग लगाइए, रंग लगवाइए, आप कुछ भी करिए, ये आपको और आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एंड वन मोर थिंग, ये हो गया सुबह का दिन। और चंद्रोदय के बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप बहुत सारे पकवान बनाते हैं होली के दिन। सो जितना भी आपने पकवान बनाया है, एक नेचुरल वाला पत्ता, जैसे कि बनाना का पत्ता जो है वो ले लीजिए, और उसमें जितना भी आपने रखा है, जितना भी पकवान बनाए हैं, सारे पकवान रखिएगा। रखने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुलाल चारों साइड, वो पत्ते के चारों साइड लगाइए, और वो पत्ता लेके जाइए जंतु जी को आप खिला के आ जाइए, या कोई भी पेड़ के नीचे रख के आ जाइए। अगर चींटी भी खाएंगे तो वो भी अच्छा है आपके लिए। ये बहुत अचूक उपाय है अपने जो भी इश्यूज़ है उसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जितना है उतने में हम किसी को हेल्प कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, हमारे कार्मिक इश्यूज़ को कट कर सकती है। एंड चंद्रोदय के बाद हम क्या कर सकते हैं, चंद्रोदय के बाद वाइफ एंड हस्बैंड दोनों मिलके फूल मखाना होता है, फूल मखाना ले लीजिए, एक प्लेट में, चांदी की प्लेट है तो चांदी के प्लेट में रखिए, अगर चांदी का नहीं है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी प्लेट आप भगवान को भोग चढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं उसमें रखिए, और उसमें एक दिया और गूगल के धूप, ये दोनों आप ले लीजिए। अगर आपके पास छत है जहाँ पे आप चंद्रमा को देख सकते हैं, आप वहाँ जाइए और चंद्रमा को अर्पित कर दीजिए, उस दीप को और उस धूप को, दोनों को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप चंद्रमा को पानी से और कच्चा दूध से आप अर्घ्य दे दीजिए। ये जो अर्घ्य देना जो है, ये बहुत अच्छा काम होता है। आप हर पूर्णिमा के दिन ये काम कर सकते हैं। अगर पूर्णिमा का दिन आप नहीं कर पाएंगे तो आप पूर्णिमा के आसपास के दिन आप कर दीजिए। एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, अगर कोई भी वाइफ एंड हस्बैंड दूर रहते हैं, दूर जगह में रहते हैं, ट्राई टू मीट ऑन दिस होली डे, लाइक होली का दिन जो है उस दिन आप मिलने के लिए कोशिश कीजिए। और होलिका के दिन जो है, होली का जो पूर्णिमा है, उस दिन आप लोग कौन सा मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम श्री राधा वल्लभाय नमः, ओम श्री राधा वल्लभाय नमः। ये मंत्र जो है आप 108 टाइम्स पढ़िए। मैंने आपको कहा था, जो रंग सबसे पहले जब भगवान को आप लगाते हैं तो राधा कृष्ण के चरण में जब लगाते हैं, और ये मंत्र पढ़ के लगाइए, और आप अपने रिलेशनशिप में स्वीटनेस को महसूस कर सकते हैं। ये किया हुआ उपाय है, आप ज़रूर इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। एक और चीज़ मैंने आपको जिस तरीके से बताया, आप चंद्रमा को अर्घ्य चढ़ाने के बाद जो आप सफ़ेद, जो क्षीरान्न बोल सकते हैं, या कोई भी खीर, आप सफ़ेद रंग का खीर बना के भगवान को थोड़ा सा भोग चढ़ाइए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक और अचूक उपाय जो है, किसी भी व्यक्ति को जिनको ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत होती है, उनको सफ़ेद वस्त्र दान कर दीजिए। वाइफ एंड हस्बैंड सफ़ेद वस्त्र का दान कर दीजिए, और आपके घर पे बरकत बढ़ेगा। और इसी चंद्रोदय के बाद आप क्या कर सकते हैं, एक लाल रंग की कपड़ा ले लीजिए, नया वाला कपड़ा लेना है, उसको भिगो के साफ़ करके ड्राई करके रखना है। उसके बाद उसके अंदर एक नारियल को लेना है, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बना के रेड कलर का मौली का धागा जो होता है उसको 9 बार उसके ऊपर फिरोना है। उसके बाद लाल रंग के जो कपड़े में उसको अच्छे से बांध के अपना जो बरकत रखते हैं, आप जहाँ पे आप अपना तिजोरी है या जहाँ पे आप बिज़नेस करते हैं, आप वहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद धन आने का जो रास्ते जो है वो खुल जाएंगे। ये चीज़
ये जो महालक्ष्मी का उपाय मैं जैसे अभी लास्ट मैंने जो बताया, ये चीज़ आप हर 15 दिनों में कर सकते हैं। हो सकेगा तो ये आप पूर्णिमा के दिन, ना तो अगर पूर्णिमा के दिन नहीं होता है तो हर शुक्रवार को भी ये काम कर सकते हैं। ये उपाय जो है आप होलिका दहन के दिन और होली के दिन आप ये उपाय करेंगे तो आपके अंदर जितने नेगेटिविटी है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, नए रास्ते खुल जाएंगे और आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगा। नमस्कारम।